तो हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्दी आपके लिए एक दिवाली वैकेशन का बेहतरीन टाइम टेबल बना के दूंगा, यानी एक शेड्यूल बना के दूंगा कि किस हिसाब से आपको पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कितने देर तक पढ़ना है, सुबह कितने बजे उठना है। ये चीजें प्लानिंग के हिसाब से आपको मैं दूंगा। और बहुत सारे बच्चे, अगर आप लोग इस प्लानिंग को, इस शेड्यूल को, इस टाइम टेबल को फॉलो कर लोगे तो इस वैकेशन को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बनाया था। तो पिछले वीडियो में जरूर से आपने समझ लिया होगा कि किस हिसाब से आपको पढ़ना है, किस हिसाब से आपको इस 10 दिन का बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है। अगर आपने हमारे वो 10 दिन का स्ट्रैटेजी वीडियो जो मैंने अभी जस्ट कुछ ही दिनों पहले, यानी 1-2 दिन पहले अपलोड किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा, जाके प्लीज वो स्ट्रैटेजी वीडियो, दिवाली वैकेशन स्ट्रैटेजी वीडियो, ऐसा टाइटल होगा उस वीडियो का, जरूर से देख लेना। वो देखने के बाद ये टाइम टेबल वीडियो देखोगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी और उस तरीके से, बेस्ट तरीके से आप पढ़ाई भी कर पाओगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये जो वीडियो होने वाला है ये कॉमन होने वाला है हर एक स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए, लेकिन हमारा मेनली फोकस 10वीं के बच्चों पे भी रहेगा। लेकिन अगर आप एक 6, 7, 8, 9 के बच्चे हो तो जरूर से वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आप लोग के लिए भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर डाल रखी है। और 10th के बच्चों, आपको तो बिल्कुल देखना ही देखना है। तो हर एक बच्चों के लिए कॉमन वीडियो है, जरूर से देखना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम ले लेते हैं हमारा मार्कर। एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोग किस प्रकार के स्टूडेंट हो? दिवाली में सिर्फ और सिर्फ आपको मजा करना पसंद है, टाइम पास करना पसंद है, फुल एंजॉयमेंट के मूड में आप रहते हो, कि ये दिवाली के वैकेशन में आप थोड़ा मजा करते हो, थोड़ा मस्ती करते हो, लेकिन थोड़ा स्टडी भी करना चाहते हो, स्टडी करते भी हो और अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो, इंप्रूवमेंट पे भी फोकस करते हो? तो मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, दैट इज आप लोग ऑप्शन नंबर 1 हो, ठीक है? आप क्या चूज करोगे? ऑप्शन नंबर 1 चूज करोगे या फिर ऑप्शन नंबर 2? ऑप्शन नंबर 1 चूज करोगे तो इसमें ढेरों मजा मिलने वाला है। आपको मजा आ जाएगा यार। ये 10-15 दिन जो भी आपकी इस वैकेशन में छुट्टी है, इसमें आपको इतना मजा आ जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। कि आप ऑप्शन नंबर 2 में है, जिसमें आपने थोड़ा बहुत मजा भी किया है, थोड़ा बहुत स्टडी भी कर रहे हो, जिससे आप अपना इंप्रूवमेंट कर पा रहे हो। तो कौन सा कैटेगरी के स्टूडेंट आप बिलोंग करते हो, जरूर से कमेंट करके बताना। इसके अलावा कुछ भी क्वेरी से, कुछ भी डाउट है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, फॉलो जरूर से कर लेना। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना। और आप जरूर से हमारे इस छोटे से व्लॉगिंग चैनल जिसका नाम है जेआर व्लॉग्स को जरूर से सपोर्ट करना, क्योंकि वहां पे बहुत सारी ऐसी चीज मैं ला रहा हूं जो आपको कहीं ना कहीं हमारे पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करेगी। और अगर आप चाहते हो कि आप जुड़ो, जो बच्चे एंजॉयमेंट थोड़ा बहुत करना चाहते हैं, तो जरूर से इस व्लॉग चैनल को फॉलो कर लेना, ठीक है? अदरवाइज मैं प्रमोट नहीं करता, लेकिन जस्ट आप लोग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझे पूछते हैं कि सर क्या है क्या नहीं है, शादी वगैरह रिलेटेड चीजें पूछते हैं, तो ये ब्लॉग चैनल में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए बाकी बातें होती रहेगी, शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे कि मैं ये मान के चल रहा हूं, क्योंकि देखो अभी ये जो वीडियो बन रहा है लगभग 4 तारीख को आपको, या फिर 5 तारीख को आपको मिल रहा होगा, 5th ऑफ नवंबर को मिल रहा होगा। लेट सपोज 5th ऑफ नवंबर के दिन ये वीडियो आपको मिल रहा होगा। तो 5 नवंबर से भी आप अगर अपना पढ़ाई की शुरुआत करते हो, और ऐसा मान के चलते हैं कि 5 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक ही आपकी दिवाली वैकेशन चलने वाली है, और 16 तारीख से आपका स्कूल जो है वो क्या हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है। मैंने बहुत सारे बच्चों की से बात की है, तो उन्होंने बोला कि सर 16 के आसपास स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। मतलब फिर भी आपके पास कितने दिन बच रहे हैं? अगर मैं एक बात बताऊं आप लोग को, तो हमारे पास 10 डेज है, और इस 10 डेज को हम बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी बताया आपको, वो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो जिसमें दिवाली वैकेशन स्ट्रैटेजी मैंने बताई थी, उसमें मैंने बताया था कि 10 दिन आप बेस्ट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। तो आपको इस 10 दिन में क्या करना है, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना है, और साथ ही में आपको कॉन्सेप्ट भी लर्न करना है। और कॉन्सेप्ट लर्न कैसे करते हैं? आप वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, टेक्स्ट बुक रीड करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, और साथ साथ उसको याद करके और मैथ जैसे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करके अपना कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करके आप थोरोली इसको बाय हार्ट भी कर सकते हो, ठीक है? अब ये तो हो गया, लेकिन आपको करना कैसे, यानी कि आपका जो दिन शुरू होगा वो कैसे शुरू होगा, तो उसके लिए आपको ध्यान देना है हमारे टाइम टेबल पे। तो ये मैंने एक टाइम टेबल खुद से बनाया हुआ है, जिसमें हर बच्चों के लिए है, लेकिन स्पेसिफिकली पहले मैं 10th के लिए बता रहा हूं, और उसी के अंदर कुछ चेंजेस करूंगा ताकि 6th, 7th, 8th, 9th के बच्चों के लिए भी ये चीज बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये चीजें हैं क्या। देखो मॉर्निंग का टाइम है, अभी मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपका सब कुछ छुट्टी है, ये 10 दिन आपका सब कुछ छुट्टी रहेगा। हो सकता है कुछ बच्चों को ऑफलाइन क्लासेस चालू रहे, लेकिन स्कूल्स एंड बाकी चीजें सब कुछ बंद रहेगा। 10 दिन आपको मजे करना है, यानी घर पे बैठना है। तो घर पे बैठ के आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सकती है, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय मिलेगा, आपको कहीं स्कूल नहीं जाना। हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑफलाइन क्लासेस भी नहीं जाते, तो उनके लिए तो बेस्ट हो जाएगा। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस जाते हो तो वो टाइम जो होगा, जो भी 1-1.5-2 घंटा आप जाते हो, वो माइनस करके चलना। तो सबसे पहले आप मॉर्निंग में कितने बजे उठो? सबसे पहले मेरा टारगेट है कि आप 6 बजे उठो। कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे एक 10वीं का बच्चा हो, ये मैं कॉमन बता रहा हूं, 10वीं का बच्चा हो उनको तो उठना ही उठना है, क्योंकि आपको पता है वैसे भी दिन कम बचे हुए बोर्ड एग्जाम के लिए। लेकिन अगर आप 6, 7, 8, 9 के बच्चे हो तो क्यों सोने में टाइम वेस्ट कर रहे हो? मेरा मतलब यह है
कि आप अगर रात को 10-11 बजे सो जा रहे हो तो आप सुबह 6 बजे उठ रहे हो तो आपकी नींद पूरी कंप्लीट हो रही है। मैं हमेशा एक रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू चीजें बोलता हूं कि एक एवरेज इंसान को, एक आदमी को, एक स्टूडेंट को एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की स्लीप चाहिए होती है। तो अगर आप 7 घंटा भी सो रहे हो, जो कि मेरे हिसाब से 7 घंटा इज वेरी आइडियल टाइम, तो आप रात को 11 बजे सो रहे हो और सुबह 6 बजे उठ रहे हो तो आपकी 7 घंटा कंप्लीट स्ट्रेट 7 घंटा आपको नींद मिलती है, जो कि इनफ हो जाती है कोई भी स्टूडेंट के लिए। तो आप 6 बजे अगर उठते हो तो बेस्ट रहेगा। 6 से 6:30 हाफ एन आवर में आप फ्रेश हो जाओ और वार्म अप कर लो। थोड़ा वार्म अप मतलब क्या, थोड़ा सा घर पे ही थोड़ा पुशअप्स मार लिया, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, सिटअप्स मार लिया, थोड़ा हाथ को स्ट्रेच कर लिया। इस प्रकार से चीजें कर लोगे, थोड़ा बॉडी में गर्मी आ जाएगी और जो नींद आने की जो टेंडेंसी होती है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्या होता है, अक्सर हम सुबह उठते हैं, जाते हैं, फिर सोचते हैं पढ़ने बैठेंगे, बुक लेके बैठते हैं और नींद आने लगती है। तो क्यों नींद आती है? क्योंकि आपकी बॉडी जो है ना, पहली बार तो फ्रेश हुई नहीं है। तो पहले अपने आप को फ्रेश करो, जाओ वॉशरूम में जाओ, पानी मारो आंख में, थोड़ा नींद से जगाओ और नींद से जगाने के बाद एटलीस्ट 10 मिनट्स थोड़ा सा वार्म अप कर लेना, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग या फिर योगा करते हो तो योगा कर लेना, थोड़ा जिम एक्टिविटीज कर लेना, बेसिक एक्सरसाइज जो आपके स्कूल में सिखाते हैं वो कर लेना, जिससे आपके बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा और आपकी नींद चली जाएगी। फिर क्या करना है, आपका पहला शेड्यूल शुरू करना है। पहला शेड्यूल क्या है? स्टडी शेड्यूल नंबर 1। तो पूरे दिन में आप सबसे पहले तो यहां से आप पढ़ाई शुरुआत करोगे। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ वैकेशन में। इसके बाद हम एक नया टाइम टेबल लाएंगे। वैसे हमने कई सारे टाइम टेबल अपलोड किए हुए इस चैनल के ऊपर कि रेगुलर दिनों में जब आपके स्कूल चल रहे होते हैं, ऑफलाइन क्लासेस चल रहे होते हैं, उस दौरान कैसे पढ़ाई करना है वो तो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। लेकिन ये जो दिवाली वैकेशन का जो 10 दिन हम पकड़ के चल रहे हैं, इसमें आप किस तरीके से पढ़ना है, सुबह 6:30 बजे पहला स्टडी नंबर 1 चालू कर देना। इसमें आप क्या कर सकते हो, एटलीस्ट 3 घंटा आपको पढ़ाई करना है लगातार। लेकिन 3 घंटे में कैसे पढ़ना है, आपको ब्रेक इवन मेथड, जिसको मैं बोलता हूं ब्रेक इवन स्ट्रैटेजी, ब्रेक इवन एनालिसिस मेथड, ये आप कर सकते हो। इसमें करना क्या होता है, मैं आपको एक बहुत ईमानदारी से चीजें बताता हूं। देखो, सबसे पहले आप जब पढ़ाई करने बैठोगे 6:30 बजे, तो 6:30 बजे से लेके आप क्या करोगे, 45 मिनट, 45 मिनट लगातार पढ़ोगे। उसके बाद आप 15 मिनट ब्रेक ले लोगे, ठीक है। फिर 45 मिनट लगातार पढ़ोगे, फिर 15 मिनट ब्रेक ले लोगे, फिर 45 मिनट लगातार पढ़ोगे, फिर 15 मिनट ब्रेक ले लोगे। और इस तरीके से 45 45 45 3 बार 45 मिनट, यानी लगभग होता है 2 आवर, ठीक है। 45 45 होता है 90 प्लस 45 कितना होता है, 135, मतलब लगभग 2 घंटा 15 मिनट। 2 घंटा 15 मिनट आपने स्टडी किया लगातार और बीच बीच में 15 मतलब 45 मिनट्स का ब्रेक लिया। तो इससे क्या हुआ है, 3 घंटा आपने लगातार पढ़ाई किया और आपने बीच बीच में ब्रेक भी लिया। इससे आप बोर नहीं होंगे और आपकी स्टडी भी हो जाएगी। तो यहां पे आप वो चीज कर सकते हो। अब इस दौरान सुबह की स्टडी में आप क्या सब्जेक्ट पढ़ो, कंसेप्ट वाले सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है। पहले कंसेप्ट समझो। कैसे समझोगे कंसेप्ट, आप सुबह वीडियो लगाओ, फ्रेश माइंड रहेगा, फटाफट 1.5 की स्पीड पे लगाया। साइंस 1 का कोई चैप्टर है, अगर आप 10वीं में हो तो बेस्ट है, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है, तो जो भी आपके मिड टर्म्स के बाद एग्जाम्स हो चुके हैं, मतलब मिड टर्म में जितने भी चैप्टर्स आपको आए होंगे, मान लो साइंस में 10 चैप्टर आए होंगे, मैं 7th 8th 9th की बात कर रहा हूं, तो 10 चैप्टर के बाद 11वां चैप्टर 12वां चैप्टर पढ़ाई करना चालू कर दो। हमारे इस चैनल पे सारे वीडियो अवेलेबल है, पुराने पहले वाले व्हाइट बोर्ड वीडियो सारे प्रेजेंट है और न्यू बैच के वीडियोस भी कंटिन्यूस बन रहे हैं आपके लिए, जो 7th 8th 9th के बच्चे हैं। और बाकी 10वीं के लिए तो 2 बार पढ़ा के कंप्लीट है, तो कोई कमी है नहीं 10वीं के बच्चों के लिए। तो आप कंसेप्ट वाले सब्जेक्ट को पहले कंसेप्ट क्लियर करोगे, वीडियोस देखोगे और उसको फिर थोरोली बाय हार्ट करना, यानी याद करना, रट्टा लगाना शुरू करना। बट रट्टा आपको ब्लाइंडली नहीं लगाना है, पहले आपको कंसेप्ट समझना है, ठीक है। तो वो चीज आप कर सकते हो। बेस्ट सब्जेक्ट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप साइंस और एसएसटी सब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट पे फोकस करना, क्योंकि सुबह माइंड खाली होता है, फ्रेश होता है, कोई बर्डन कोई स्ट्रेस नहीं होता। तो सुबह हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट जिसको एकदम रट्टा लगाना होता है, समझ के रट्टा लगाना होता है, वो चीज आप कर सकते हो। साइंस में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको याद करने होते हैं, जैसे मान लो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है 10वीं की मैं बात करूं, 9th की अगर मैं बात करूं, तो कोई ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको बहुत ज्यादा याद करनी है, तो सुबह का टाइम इज बेस्ट टू बाय हार्ट। तो याद करने वाली चीजें सुबह कर लेना। तो इस तरीके से आपने 3 घंटा पढ़ाई कर लिया, ठीक है। ये हो गया सुबह का टाइम कंप्लीट। समझ में आ गया ये चीज बहुत अच्छी से समझ में आ गया होगा। ओके, अब मान लो कि सुबह 6:30 से लेके सुबह 9:30 तक आपने पढ़ाई कर लिया 3 घंटा, ठीक है। 3 घंटे में जो भी आपने ब्रेक लिया उसको काउंट मत करो, 3 घंटा आपने पढ़ लिया। अब बज चुके हैं 9:30। 9:30 बजने के बाद आप क्या करोगे, 9:30 से लेके सुबह 11 बजे तक आप ब्रेक ले लो, पूरा ब्रेक ले लो। इसमें कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ मजे करो जो आपको अच्छा लगे। यानी आपको ब्रेकफास्ट करना है, ब्रेकफास्ट कर लिया, आपको नहाना है, नहा लिया, आपने कुछ टीवी देखना है, टीवी देख लिया, आपकी मर्जी है। मैं इसमें कुछ नहीं बोलूंगा, ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आप इसमें क्या ऐड करते हो। ये मेरे साथ साथ नोट डाउन करो और इसको देख के, ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये एक ऑन एन एवरेज बता रहा हूं, लेकिन इसको देख के आप खुद का एक टाइम टेबल अपने एक चार्ट पेपर पे बनाओ और उसको अपने दीवार पे चिपकाओ, हॉल में जहां पे भी आप पढ़ाई करते हो चिपकाओ, और उसको देख के ये 10 दिन फॉलो करना, सिर्फ 10 दिन फॉलो करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पूरे साल भर फॉलो करो, सिर्फ 10 दिन फॉलो करो और देखो क्या आपके अंदर इंप्रूवमेंट होता है। ओके, फिर 11 बज गया, 11 से लेके 12 आप क्या करोगे, फ्रेंड टाइम। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको दोस्ती यारी निभाना पसंद है, तो आप दोस्त से बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो, मिलके आ सकते हो, कोई भी टाइम है, ये आपका टाइम है।
तो 11 से 12 आपको अगेन दोस्त लोग को टाइम देना है, दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा कुछ और करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। लेकिन जैसे ही 12 बज गया आपका स्टडी नंबर 2 यानी स्टडी शेड्यूल नंबर 2 शुरू होना चाहिए। अब स्टडी शेड्यूल नंबर 2 में आप क्या कर सकते हो, 12 बजे से लेकर एटलीस्ट 2 घंटा यानी 12 से लेकर 2 तक आपको पढ़ाई करना है। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, ऐसे सब्जेक्ट जो आपको सिर्फ रट्टा लगाने हैं, याद करने वाले हैं, वो कर सकते हो। मैं साइंस का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा क्योंकि साइंस का बेस्ट टाइम मैं मानता हूं सुबह। ये दोपहर का टाइम ऐसा सब्जेक्ट लेना है जो शायद थोड़ा बोरिंग हो सकता है लेकिन आपको याद करना है कैसे भी करके, तो इसको आप कर सकते हो। एसएसटी में आप हिस्ट्री पढ़ सकते हो, ज्योग्राफी पढ़ सकते हो, सिविक्स से आपका तो सिविक्स पढ़ सकते हो, अगर 10th के स्टूडेंट है तो उनको पॉलिटिकल साइंस होगा तो पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हो। तो इसमें क्या करना है, ये 2 घंटे को कैसे स्प्लिट करना है। 2 घंटे में पहले 1 घंटे में तो आपको सिर्फ वीडियो देखना है, क्योंकि आपको पता है एसएसटी सब्जेक्ट को पहले समझना पड़ता है। मान लो कोई चैप्टर है, मान लो कोई चैप्टर है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, 10वीं का कोई चैप्टर है, मान लो कोई 9th का कोई चैप्टर है, 8th का कोई हिस्ट्री का चैप्टर है, मैं हर एक बच्चों को कवर कर रहा हूं यहाँ। तो वो चैप्टर को पहले समझो। हमारे चैप्टर्स जो भी अवेलेबल है हमारे इस चैनल के ऊपर हमने सब पढ़ा रखा है, तो उस चैप्टर्स को मैंने कैसे एक्सप्लेन किया उसको समझो। अच्छा ये स्टोरी है इसकी, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में क्या होता है, स्टोरी होता है। अच्छा ये प्लेट्यू डेक्कन प्लेट्यू है, मान लो ये हिमालय माउंटेन रेंजेस का क्या होता है, तो उसका एक पूरा कंसेप्ट समझ के रख लिया। तो 1 घंटा लगा दो उस चीज को समझने में, कोई एक टॉपिक को, कोई 2 टॉपिक को समझ लिया। 1 घंटा जैसे कंप्लीट होगा वैसे तुरंत जो भी आपने वीडियो देखा, जो आपने कंसेप्ट सीखा, उसका तुरंत आप क्या करो, उसको स्टडी करने बैठ जाओ। ठीक है, उसको स्टडी करने बैठ जाओ। और आपको क्या करना है, क्वेश्चन एंड आंसर्स को लर्न करना है। यानी जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं, ब्रीफ होते हैं, डिस्क्राइब होते हैं, गिव रीजंस होते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आप याद करने बैठ जाओ। चाहे आप डाइजेस्ट फॉलो कर लो, चाहे आपके पास कोई नोट्स होगा तो वो फॉलो कर लो। ठीक है, तो ये चीज आपको करना है। तो 1 घंटा वीडियो देख लिया, 1 घंटा आपने Q&A यानी क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कर लिया। जैसे आपका 2 बज गया तो आपका स्टडी शेड्यूल नंबर 2 कंप्लीट होता है। सिर्फ 2 घंटे का था यहाँ पे। ठीक है, तो 2 से लेकर 3 बजे तक आप लंच करो। लंच तो करोगे ना, दोपहर में खाना तो खाओगे। 2 से 3 आप लंच ब्रेक ले लो। 3 से 4 आप सो सकते हो, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब आप सुबह 6 बजे उठे हो और इतना सारा पढ़ाई आपने कर लिया है तो थोड़ा सा एक अपने आप को आनंद देना, यानी कि थोड़ा सा दिमाग को रेस्ट देना जरूरी है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग, अगर दूसरा कुछ काम नहीं है यानी ऑफलाइन क्लासेस वगैरह का और कुछ काम नहीं है, पूरा दिन आपका फ्री है, तो आप 3 से 4 आराम से 1 घंटा टाइमर लगा के घड़ी में या फिर फोन में अलार्म लगा के आप सो सकते हो, नैप ले सकते हो। नैप लेने के बाद दिमाग और फ्रेश हो जाता है, तो वो ले सकते हो। फिर उसके बाद भी 4 से 5 जो है वो आप थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर सकते हो। कुछ लोग को गिटार बजाना पसंद है, कुछ लोग को कुछ स्किल सीखना पसंद है। अगर आप कुछ स्किल सीखना चाहते हो स्टॉक मार्केट के रिलेटेड और भी कई सारे मनी लर्निंग और कैसे अर्न करिए सब के रिलेटेड, तो हमने हमारे इस JR टॉक्स चैनल को अपग्रेड किया है। जैसे कि आपको पता है सिर्फ JR टॉक्स नाम था हमारे चैनल का, जो दूसरा वाला चैनल है JR टॉक्स, उस पर सिर्फ करियर गाइडेंस और मोटिवेशन देते थे। तो वो भी आप देख सकते हो, वहां से आपको करियर गाइडेंस और मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन साथ में कुछ स्किल्स सीखना चाहते हो तो वो उसमें भी हमने वो स्किल्स का पार्ट को ऐड कर दिया, और अब चैनल का नाम जो है वो है JR टॉक्स एंड स्किल्स। तो जाके JR टॉक्स एंड स्किल्स को, उसमें आप वीडियो देख सकते हो, जिससे आपको 1 घंटे के अंदर कुछ नई चीजें पता चलेगी। अच्छा मार्केट में स्टॉक मार्केट ऐसे काम करता है, मार्केट में ये चीज भी होती है, मार्केट में ये चीज भी होती है, तो आपको समझ में आएगा। एक्स्ट्रा चीजें जो दुनियादारी वाली चीजें हैं वो भी समझ में आएगा। और एज ए स्टूडेंट मैं आपको बोल रहा हूं, एज ए टीचर आपको बोल रहा हूं, ये सब चीज की जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा बन के मत रह जाना, ये भी चीज की जानकारी रखना। ठीक है, अब आपके बज गए 5। ओके, अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। 5 बजने के बाद आपके 5 से 7 आपको क्या करना है, खेलना है। देखो मैं कितना आपके बारे में सोचता भी हूं, पढ़ाई भी करवा रहा हूं, लेकिन इस तरीके से करवा रहा हूं कि आपको मजा भी आ जाए और आप बोर ना हो। 5 से 7 आपका जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपको करना है आउटडोर वाले, वो आप कर सकते हो। खेलने जा सकते हो, गेम्स खेलना चाहते हो, टीवी देखना चाहते हो, वो उसमें आपकी मर्जी हो, आप ऐड कर लो। लेकिन एक बार 7 बज गया, 7 बजने के बाद आपका स्टडी शेड्यूल नंबर 3 शुरू हो जाता है। ठीक है, अब ये स्टडी शेड्यूल नंबर 3 है, इसमें आपको क्या करना है, 7 से लेकर 9:30, मतलब मैं आपको बोल रहा हूं 2.5 घंटा, 7 से लेकर 9:30, 2.5 घंटा आपको स्टडी करना है। समझ में आ रहा है? तो 2.5 घंटे में आपको मैथ्स, तब पहले तो आप 1-1.5 घंटा आराम से मैथ्स के वीडियोस देखो, पहले कंसेप्ट समझो। जैसे मान लो कोई चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th की अगर मैं बात करूं, और देखो ये इतने सारे टाइमर्स मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये 10वीं के लिए है, लेकिन इसी को थोड़ा कट करके, जैसे जहां पे 2 घंटा है वहां पे 1.5 घंटा, जहां पे 2.5 घंटा है वहां पे 1.5 घंटा, वो आप कट करके 7th 8th 9th के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने बोला ये डिजाइन हुआ है 10वीं के लिए, लेकिन ये 7वीं 8वीं 9वीं के लिए भी एप्लीकेबल है, बस टाइमिंग थोड़ा सा कम करना है। मैं आपको बताता हूं, समरी में बताऊंगा, रुक जाना लास्ट तक, छोड़ के मत जाना। अभी भी आपको लग रहा है स्लो है तो वीडियो 2x की स्पीड पे लगा लो, पूरा देख के जाना। यहां तक छोड़ के जाओगे तो गलती कर दोगे। मैं आपको समरी बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना। ओके, तो आपको क्या करना है, पहले तो वीडियोस देखना है, 1-1.5 घंटा वीडियोस देखो, और उसके बाद जो भी 1 घंटा टाइम मिल रहा है, मान लो 1 घंटा आपने वीडियो देखा तो 1.5 घंटा आपको प्रैक्टिस करना है। तो इस प्रकार से करोगे, और सॉल्व करना है अलग अलग टाइप का एग्जांपल। ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जांपल सॉल्व किया, एक ही जैसा एग्जांपल सॉल्व किया, आपको हर टाइप का एग्जांपल के वीडियोस देखने। अच्छा इस तरीके का एग्जांपल है तो ये वाला, इस तरीके का ये वाला, उसको उठाओ, प्रैक्टिस सेट में से एग्जांपल्स उठाओ, प्रॉब्लम सेट में से एग्जांपल उठाओ, उसको सॉल्व करो, बिना देखे, बिना वीडियो देखे सॉल्व करो।
और जहां पे अटक रहे हो फिर जाओ उस वीडियो में देखो कि अच्छा सर ने इस तरीके से सॉल्व करा है, अच्छा ये स्टेप आएगा इसका, तो उस तरीके से सॉल्व करो। जैसे ही 9:30 बज रहा है बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 9:30 बजे बंद कर दो। 9:30 से 10 आप क्या कर सकते हो, अपना डिनर कर सकते हो। एक बार 10 बज गया, 10 से 11 आप टाइम पास कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन सोशल मीडिया होता है, कुछ बच्चे सोशल मीडिया चलाते हैं जैसे इंस्टाग्राम वगैरह, मुझे भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सोशल मीडिया आप चला सकते हो 1 घंटा, जिससे आपको पता चलेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, दोस्त लोग क्या कर रहे हैं। 1 घंटा चला लेना, जिसमें आपका आराम भी मिल जाएगा। और चुपचाप जैसे ही 11 बजते हैं बच्चा कुछ नहीं करना, चुपचाप सो जाना है। अगर आप ये नहीं करोगे तो अगले दिन का शेड्यूल बिगड़ जाएगा, क्योंकि अगले दिन आपको वापस से 6 बजे उठना है। तो ये गलती ना हो। 11 बजे मोबाइल रख दिया, सब कुछ बंद कर दिया, अब बिस्तर पे चले गए, आंखें बंद कर लिया, नींद आने में भले ही 15 मिनट लग जाए, आधा घंटा लग जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 11 बजे सब कुछ बंद करके, लाइट्स वगैरह बंद करके अपने बिस्तर पे आपको लेट जाना है, सोने की कोशिश करना है। समझ में आ गया? क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं मोरल ऑफ द स्टोरी। मोरल ऑफ द स्टोरी यानी समरी की बात करूं तो देखो, समरी अगर मैं बोलूं तो अगर कोई बच्चा है 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, इनको ध्यान से सुनना है। तो जैसे मैंने यहां पे बताया आपको कि सुबह आपको यहां पे कितना घंटा पढ़ने बोला मैं, लगभग 6:30 से लेके 9:30 यानी 3 घंटा आपको पढ़ना है। तो वो सुबह का जो टाइम है, जो मैंने आपको 6:30 से 9:30 यानी 3 घंटा जो बोला हूं, तो उस 3 घंटे में आप क्या कर सकते हो, 2 घंटा कर सकते हो। ठीक है? और अगर कोई 10वीं का बच्चा है तो उसको पूरा का पूरा 3 घंटा पढ़ना है। समझ में आया? ये हो गया पहला शेड्यूल, स्टडी नंबर 1। फिर अगले में 6, 7, 8, 9 का अगर कोई बच्चा है तो जो दोपहर का जो मैंने बताया है, कहां गया ये वाला, तो दोपहर का जो स्टडी नंबर 2 बताया, इसमें आपको 2 घंटा पढ़ने बोला है। तो उस 2 घंटे में आप क्या कर सकते हो, 1.5 घंटा ही पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो 10वीं वाले हैं उनको तो पूरा का पूरा पढ़ना है 2 घंटा, क्योंकि ये 10वीं के लिए ही डिजाइन हुआ है। ठीक है? और वही जो तीसरा स्टडी शेड्यूल है, उसमें मैंने आपको क्या बताया, ये वाला जो रात का समय है, जिसमें मैंने 10th वालों के लिए 2.5 घंटा बोला है, लेकिन जो अगर 6, 7, 8, 9 के हैं उनके ऊपर कोई लोड तो नहीं है, तो आप मत पढ़ो 2.5 घंटा, सिर्फ 1.5 घंटा पढ़ लो। इसमें आपको मैथ्स प्रैक्टिस करना है, सिर्फ और सिर्फ। यहां पे मैंने मैथ्स इसलिए रखा है क्योंकि रात के समय में मैथ्स बहुत मजा आता है करने में, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन अगर कोई 10वीं का स्टूडेंट है तो वो पूरा का पूरा 2.5 घंटा करेगा। तो ओवरऑल और कंक्लूजन की मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि अगर कोई 6, 7, 8, 9 का बच्चा है तो उसको इस वैकेशन में हर दिन 2 घंटा प्लस 1.5 मतलब 1.5 + 1.5 3 + 2 5 घंटा आपको सिर्फ स्टडी करना है। और आप बोलोगे सर बाप रे बाप 5 घंटा क्यों स्टडी करवा रहे हो मेरे से? भाई अगर ये 5 घंटा स्टडी कर लोगे, ये सिर्फ 10 दिन की बात बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पूरा महीना पूरा साल पढ़ो, मैं सिर्फ 10 दिन की बात कर रहा हूं। वैसे भी क्या करने वाले हो इस वैकेशन में, लेकिन इस 5 घंटे को हर दिन 10 दिन के हिसाब से 50 घंटे पढ़ लोगे। मैं आपको बोल रहा हूं कि जो आपका सेकेंड यूनिट टेस्ट आएगा ना, उसमें आप टॉपर बन के निकलोगे। ये मेरी बात याद रख लेना। अगर टॉपर बनना चाहते हो तो ये फॉलो कर लो, अदरवाइज तो भाई तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर कोई 10वीं का बच्चा है, बोर्ड एग्जाम में 90% स्कोर करना चाहता है, 10वीं ये 10 दिन का इतना बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर लेना कि ये 3, 2, 5 और ये 7, 7.5 घंटा आपको पढ़ना है सिर्फ इस 10 दिन में। 7.5 घंटा डेली पढ़ लो भाई, खत्म कहानी, मतलब एकदम मजा आ जाएगा आप लोग को। बस और कुछ नहीं बोलना चाहता, यही था कंक्लूजन। उम्मीद करता हूं कि ये जो टाइम मैनेजमेंट टाइम टेबल का वीडियो है, ये आपको इतना मजा आया होगा करके, सुन के, कि आप सोच भी नहीं सकते। बस इतना ही था आज का वीडियो। क्लियर? तो ईमानदारी से सबसे पहले तो कमेंट करके बताना कौन कौन ये फॉलो करने वाला है, किसके बस की बात है। कि कुछ लोग ऐसे होंगे हाथ उठा देंगे, भाई हमारी बस की तो बात नहीं है, हमसे ना हो पाई, ऐसा कोई बोलने वाला है कि सब लोग करेंगे ईमानदारी से? एटलीस्ट कोशिश तो करो। नहीं होता है वो बात की बात है, लेकिन कोशिश करना आपके हाथ में। ठीक है? बस आज के लिए इतना। ये वीडियो कैसा लगा है जरूर से कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों? तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड